हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें। जैसा कि जॉन्ग कह रहे थे, एक्लिप्स के टीम मेंबर्स के बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं। और तभी चेन साओसा वह कह रही थी, ठीक है, आप जैसा बताते हैं स्टडी स्टार्ट करना है तो हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं। और तभी वे सभी मिलकर लैंस शिनचैन द्वारा दी गई जानकारी वे सभी फिर से रिव्यू और स्टडी करना शुरू कर दिया। और कुछ घंटे बाद जॉन्ग बता रहे थे, अब जब हमने स्टडी कंप्लीट कर लिया है तो अब हम लोगों को अपनी अपनी राय रखने का वक्त आ गया है। और कैप्टन होने के नाते इस विषय में सबसे पहले मैं बात करता हूँ। और जॉन्ग सोच रहे थे, भले ही हम लोगों के आपस में कुछ मतभेद हो, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ये लोग भी एक्लिप्स के टीम मेंबर्स को मारना ही चाहते हैं, इसलिए इस विषय में डिस्कस करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। जॉन्ग आगे बता रहे थे, फिलहाल हमारे पास में लिमिटेड विजुअल डेटा है और हमें अभी तक दूसरे साइड के लोगों की कंप्लीट एबिलिटीज की इंफॉर्मेशन का डेटा अभी तक नहीं मिला है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब उन्हें पहली बार जाने वाले कॉम्बैट में सभी म्यूटेंट्स के बारे में, उनकी एबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर चुके थे, तो हो सकता है वे लोग हमारी भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। और अगर एक्लिप्स के टीम मेंबर्स के पास में ऐसी कोई पावर्स वाला म्यूटेंट्स हो तो फिर बैटलफील्ड में उसका सामना करने का हिम्मत करना शायद ही किसी में हो। ये सिर्फ हम लोगों की गेस है, हम लोग तो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं और हमें नहीं पता कि हम लोगों की इंफॉर्मेशन उन्हें कहां से मिल रही है और उन्होंने अभी तक हम लोगों की कितनी डिटेल्स कलेक्ट की होंगी। इसलिए हम लोगों को फुल्ली प्रिपेयर्ड होना सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। और बिल्कुल पहले की वॉर की तरह अगर हम लोग सोचे तो वे लोग उन एलियंस को हमारे सामने भेजेंगे जो हमें काफी इजीएस्ट टारगेट समझते हो। और हो सकता है हमें किसी ऐसे एनिमी का सामना करना पड़े जो कि हम लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल हो। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से हेडक्वार्टर ने हमें 3 टीम्स में बांटने का फैसला किया है, ताकि अलग अलग एबिलिटीज वाले म्यूटेंट्स की टीम को एक ही टीम में रखा जा सके। और सिर्फ इसी तरह से हम लोग अपनी वीकनेस को कवर कर सकते हैं। और तभी चेन साओसाओ भी वह जॉन्ग की बातों को गौर से सुन रही थी और कभी कभी वह अपने सर को भी हिला रही थी, जैसी कि वह एग्री कर रही हो। और जॉन्ग बता रहे थे, वैसे इन लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फाइटिंग एबिलिटी क्लियरली समझ में आ रहा है कि बाकी सबसे ज्यादा है। तभी जॉन्ग एक्लिप्स के टीम मेंबर का एक व्यक्ति का फोटो वह सामने दिखाता है और वह बता रहा था, ये आदमी कम से कम इन्वेस्टिगेशन टीम का वॉइस कैप्टन जितना पावर रखता है। और इस व्यक्ति ने सामने से 2 म्यूटेंट्स को मार दिया। और जॉन्ग उसकी फाइटिंग एबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ को देखकर वह तारीफ कर रहे थे। और जॉन्ग बता रहे थे, इसकी पावर देखा जाए तो बेली चांकिंग के बराबर हो सकती है। और तभी ये सारी बातें पेंगली अपनी नोटबुक में वह लिख रही थी। और कभी कभी वह काफी हंसमुख और बेपरवाह टाइप की लड़की जरूर लगती है, लेकिन ऐसे मोमेंट में वह काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। और तभी जॉन्ग एक और मेंबर के बारे बता रहे थे, तासुकामोटो नोबुनागा, जो कि नियोन स्वॉर्डमैनशिप ग्रैंड मास्टर है और जिसे आजकल स्वॉर्ड सेंट का टाइटल दिया गया है। और हमें इस आदमी को वीक भी नहीं समझना है और इसकी स्किल में काफी वेट है और हमें इसे लाइटली नहीं लेना है। और तभी टीचर लियान बता रही थी, अगर मुझे चांस मिला तो मैं इससे एक मैच जरूर खेलना चाहूंगी। और तभी चेन साओसाओ और पेंगली वे दोनों काफी शॉक नजर आ रहे थे और वे लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि उनके नजर में लियांग यू तो बस जॉन्ग की सब ऑर्डिनेट है और वह तासुकामोटो जैसे डेंजरस वॉरियर से लड़ने की बात कर रही है। और ये तो वही शख्स है जो कि एक अकेला पूरे लिथियानलोंग की ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दिया और लिथियानलोंग को जिंदा पकड़ लिया। और टीचर लियान सोच रही थी कि ये लोग काफी कंफ्यूज है, लेकिन मैं अपने आप को प्रूफ अभी नहीं करूंगी और मुझे अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो है फाइट। मैं इन लोगों को फाइट करके ही दिखा सकती हूँ। और जॉन्ग आगे बता रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। और इसके अलावा 3 लोग और हैं जिनके एबिलिटीज के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, जैसे कि यह रेन और ये फीमेल मायूमी और ये शख्स जिंगोजी। और इन सभी में तो हम लोगों को स्पेशली ध्यान देना होगा, कोई भी छोटी गलती हम लोग नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि यह रेन जो कि ग्रुप का लीडर है और नियोन कल्चर के हिसाब से जो पावरफुल लोग होते हैं लोग उसे ही फॉलो करते हैं। अगर किसी की स्ट्रेंथ कम होती है तो उसे कभी भी लीडर नहीं बनाया जा सकता। और हम लोगों के लिए ये सोचने वाली बात है, अगर उसके सबऑर्डिनेट्स ही इतने पावरफुल हैं तो वह खुद कितना पावरफुल होगा। और पहले बैटल में रेन के बारे में कुछ रिवील नहीं किया गया है, लेकिन अगली बैटल में हम लोगों की टीम को अननोन डेंजर का सामना
करना पड़ेगा। और हालांकि जोंग भी टॉप सर्वाइवल एक्सपर्ट कहलाते हैं, लेकिन इसके सामने का यह व्यक्ति काफी खतरनाक है और जैसा कि ओपोनेंट की स्ट्रेंथ का पता ना हो तो उसे एलिमिनेट करने में काफी मुश्किलें होती हैं और कभी कभी जो नहीं सोचा वैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। और तभी चेन साओ साओ कह रही थी ऐसे एनिमी के साथ हम लोगों को काफी ध्यान पूर्वक काम करना होगा और आपको ये नहीं भूलनी चाहिए इस मिशन का मेन लीड हेडक्वार्टर है, हम लोग तो सिर्फ सपोर्टिव रोल निभाने वाले हैं और उन्हें एलिमिनेट करने का काम वह तो गॉड टीम का है। और वह कह रही थी तो मैं हेडक्वार्टर का प्लान को रफली समझ चुकी हूँ। और पेंगली सोच रही थी चेन साओ साओ वह काफी जीनियस है जो कि हर कुछ को समझ लेती हैं। और तभी जोंग बोल रहे थे तो ठीक है आप बताएं आपने क्या सोचा है, बात को आगे बढ़ाएं। और तभी चेन साओ साओ वह बता रही थी आपकी एनालिसिस वह सही है, एक्लिप्स के टीम मेंबर्स वे सभी पहले बैटल में तो अपनी फुल स्ट्रेंथ को नहीं दिखाए थे। जब ओपोनेंट के पास में इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस गैदरिंग एबिलिटीज हैं तो उनका अगला स्टेप ये होगा कि वह हमारे अगेंस्ट बेस्ट पॉसिबल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। और म्यूटेंट्स के एबिलिटीज के बीच काउंटर इफेक्ट काफी ऑब्वियस होते हैं, जैसे कि पानी से आग बुझ जाती है, अगर हम लोगों ने पहला मूव गलत कर दिया तो वे लोग हमें आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों के पास में एक एडवांटेज है, वो है हम लोगों की नंबर, हमारी 3 टीम्स ही फर्स्ट डिफेंस लाइन है और हम लोगों का काम ये इंश्योर करना है कि एक्लिप्स के टीम मेंबर्स वे सभी अटैक करें और अपनी पावर को एक्सपोज करें। वे हम लोगों की इंफॉर्मेशन को देखकर ही वे लोग अपनी प्लान करें। और हमारे पास तो एक और डिफेंस लाइन है जो कि हेवनली गॉड टीम है और ये तो काफी सिंपल है, हम लोग हेवनली गॉड टीम के मेंबर्स को यूज करें और उन्हें तो ऐसा लगेगा कि सामने की ओर एक ही टीम है और बाद में बैकअप के तौर पे हम लोगों के पास हेवनली गॉड टीम होगी। इस तरह से हम लोग उसके किसी भी स्ट्रेटेजी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सामने वाले को अगर हमारी स्ट्रेटेजी का समझ भी आ जाए तो भी उनके पास में कोई इफेक्टिव वे नहीं होगा हमारे दोनों डिफेंस लाइन को तोड़ने का, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनकी टोटल स्ट्रेंथ हमारी पूरी ग्रुप की टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी। और हालांकि जोंग ये समझ चुके थे कि हम लोग बेट की तौर पे इस्तेमाल होने वाले हैं और वह अंदर से तो काफी गुस्सा थे, लेकिन मन ही मन वह हर कुछ को कैलकुलेट कर रहे थे। और फिलहाल चलो मैं इसकी बातों को एक्सेप्ट करता हूँ और हाँ में हाँ मिलाता हूँ। जोंग चेन साओ साओ की सारी बातों से एग्री कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि बिल्कुल सही, मैंने भी ऐसा ही सोचा है। और एक्लिप्स के टीम मेंबर वे सभी डेल्टा लेवल 4 पे तो जरूर होंगे, लेकिन मोस्टली वे लोग हैं जो कि प्रोफेशनल कॉम्बैट ट्रेनिंग नहीं ली है, ये सिर्फ आम लोगों की तरह हैं, बस म्यूटेंट्स होने के कारण वह थोड़े से अलग जरूर हैं। और हो सकता है पहले की टीम जो फाइट करने के लिए गए थे उन सभी की पावर्स वैसे भी कम हो, लेकिन इस बार जो लोग आए हैं वे सभी आउटर सिटी के टॉप लोग हैं जो कि टॉप टैलेंट कहलाते हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो आउटर सिटी के लोग इस वक्त आए हैं वे लोग कमजोर होंगे। अक्सर टॉप इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स के बराबर हैं या तो फिर उससे भी बेहतर हो सकते हैं। और कुछ लोग तो इन्वेस्टिगेशन टीम के टॉप लीडर्स को भी टक्कर दे सकते हैं। और चेन साओ साओ वह खुश थी क्योंकि जोंग उनकी बातों से एग्री हो रहे थे। वह कह रही थी अगर हम इसी तरह से फाइट करेंगे तो दूसरे साइड की इंफॉर्मेशन एडवांटेज का फायदा उठाने नहीं देंगे, तो हमारे जीतने का चांसेस काफी हाई होगा। तभी जोंग वह टीचर लियान की ओर देखते हुए वह कह रहे थे अगर ऐसा है तो इस बार का मिशन काफी आसान हो गया, आखिरकार मैं सबसे बेहतर चारे के तौर पे इस्तेमाल हो सकता हूँ और दूसरों का वक्त खराब करना ये तो मुझे अच्छे से आता है और अब तक तो मुझे किसी ने मार नहीं पाया है जब तक मैं अपनी मौत को खुद ही तलाश न कर लूं। और इतनी देर से नोट लिख रही पेंगली वह अचानक जोंग की तरफ देखने लगी जैसी कि वह कंफ्यूज और सरप्राइज थी और वह कह रही थी लेकिन हमारा एम तो सिर्फ दूसरों का बेट बनने का तो नहीं है और आप भूल रहे हैं अगर हम लोग मिशन में कुछ अच्छा करते हैं तो हमें पूरे लिनहाई सिटी पे कब्जा करने का चांस मिलेगा। और तभी जोंग के एक्सप्रेशन वह काफी सीरियस हो गए तो क्या। और तभी पेंगली वह काफी शॉक थी, वह कह रही थी लिनहाई सिटी की रिसोर्सेस वह तो काफी ज्यादा हैं, अगर हम लोगों को उसका कुछ पार्ट मिल जाए तो हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और तभी चेन साओ साओ वह कह रही थी जैंगनन रीजन हेडक्वार्टर क्षेत्र के लोग आपस में फाइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको पता ही होना चाहिए ये रूल्स प्रैक्टिकली इन्फोर्स करना मुश्किल है। जैंगनन डिस्ट्रिक्ट अपने आप में मेन फोर्स तो है लेकिन उनका इन्फ्लुएंस हर जगह तो नहीं है ना, इसलिए छोटी बड़ी वॉर तो अक्सर होने ही वाली है और हमें
हमें जितना जल्द से जल्द हो सके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और नहीं तो लोग हमारे रिसोर्सेस को ले लेंगे। और तभी जॉन कह रहे थे कि ये बात तो सही है, लेकिन मुझे लालच और ज्यादा पाने का इंटरेस्ट नहीं है। तभी पेंगली कह रही थी, आप तो त्याने सिटी के लीडर हैं और ऐसे एटीट्यूड के साथ किसी दिन तो आपका होम टाउन कोई छीन लेगा, इसलिए आपको ज्यादा चिल नहीं करनी चाहिए। और तभी जॉन कह रहे थे, पर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा चिल रहना कोई गलत बात नहीं है। और तभी पेंगली और चेनसॉ साओ वह दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे और वे लोग सोच रहे थे कि ये सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी लग रही है और हमारा एम तो सिर्फ मिशन से रिवॉर्ड लेना है जो कि लिनहाई सिटी के रिसोर्सेस और लैंड से जुड़ा है। लेकिन अब उनके टीम के दो बंदे उनकी बात को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस केस में वे दूसरे टीम के अगेंस्ट कैसे काम कर पाएंगे, और क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस तरह से वे स्ट्रेंथ में पीछे रह जाएंगे। तभी चेनसॉ साओ वह कह रही थी, जोंग एक बार फिर से आप सोच लें, लिनहाई सिटी बिल्कुल त्यानाई सिटी के पास में है। अगर आपको वहाँ के टेरिटरी और रिसोर्सेस मिल जाए तो ये तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर और परफेक्ट होगा। और जोंग सोच रहे थे, मुझे इस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और वह कह रहे थे, हमने शुरुआत में क्या कहा था, लगता है आप भूल गए। इस टीम का लीडर मैं हूँ और सब मेरी बात सुनेंगे, और अगर किसी को मेरी डिसीजंस पसंद नहीं आते हैं तो वह इस टीम को छोड़कर जा सकते हैं, और आपको पता ही होगा मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। और तभी चेनसॉ साओ वह एकदम से चुप हो गई और वह सोच रही थी, सच में ये तो पहले से ही फिक्स है, और हम लोगों के पास में चाहे जितना भी आइडिया हो, अगर जोंग मना कर देता है तो हम लोगों के पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आखिरकार जोंग तो उनका ऑफिशियली कैप्टन है। और तभी चेनसॉ साओ वह कह रही थी, आप सचमुच काफी अजीब इंसान हैं। अगर ये बात किसी और टीम के लिए होती तो वो तो बिना हिचकिचाहट के इस बात के लिए मान जाते। और तभी जोंग के चेहरे में हल्की मुस्कान थी और वह कह रहे थे, चलो आगे बढ़ते हैं, और डिस्कस करने के लिए अभी भी कई चीजें बची हैं, जैसे कि एक्लिप्स के टीम मेंबर्स की पावर को किस तरह से एनालाइज किया जाए और उनका काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और जब जोंग और उनकी टीम स्ट्रेटेजीज पर काम कर रहे थे, उसी वक्त कमांडर जूजेंग की ऑफिस में एक अर्जेंट मैसेज ऑपरेशन कमांड सेंटर के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की ओर से आई। और मैसेज देखने के बाद कमांडर जूजेंग वह काफी ज्यादा शॉक में थे, और मैसेज में क्लियरली लिखा हुआ था कि नेबुला सैटेलाइट सिस्टम ने ये मॉनिटर किया है, एक्लिप्स के टीम मेंबर्स ने वह लिनहाई सिटी को छोड़ दिया है और वे सभी नॉर्थ वेस्ट की ओर जा रहे हैं, जहां पे जियांगनिंग सिटी है, और वह उसी ओर बढ़ रहे हैं। कमांडर जूजेंग वह काफी गुस्से के साथ कह रहे थे, साले पागल लोग, अब और ये लोग वेट नहीं कर सकते, ये लोग सीरियसली सेंटर प्लेन की ओर बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। एक्लिप्स के टीम मेंबर्स के डेयरिंग और एरोगेंस ने सारी एक्सपेक्टेशन को क्रॉस कर दिया है। क्या एक्लिप्स के टीम मेंबर्स वे सभी कुछ छोटे मोटे लोगों को मारकर क्या समझते हैं? क्या वह पूरे जियांगनिंग डिस्ट्रिक्ट को इग्नोर कर सकते हैं? और आज की एपिसोड तो यहीं तक थी, लेकिन अब भाइयों के लिए हमने आगे का भी एक्सप्लेन किया है, ताकि आप लोग लाइक और कमेंट कर दिया करें। और आगे की वीडियो एक्सप्लेन करने में ऑडियो और वीडियो परफेक्ट मैच नहीं करती है, इसीलिए दूसरे दिन उसे कवर कर लेता हूँ। और जिस सिटी की बात हो रही है, जिंगनिंग सिटी, जो कि लिनहाई सिटी और त्यानाई सिटी के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है, जो कि काफी समृद्ध और रिसोर्सेज से भरी हुई सिटी है, वे सभी चोरी की हुई गाड़ियों में बैठकर धीरे धीरे जियांगनिंग सिटी की बॉर्डर की ओर बढ़ रहे थे। और कुछ देर बाद जियांगनिंग सिटी के सेंट्रल एरिया तक वे सभी पहुंच गए। और ये एरिया पहले जियांगनिंग के सुपर ह्यूमंस के ग्रुप्स के कंट्रोल में थी, लेकिन जैसे जैसे एक्लिप्स के टीम मेंबर्स आगे बढ़ते गए, वहाँ पे लाशों का एक ढेर बन चुका था। हंड्रेड्स ऑफ बॉडीज इधर उधर बिखरे हुए थे, और स्ट्रीट का पूरा फ्लोर वह डीप रेड हो चुका था, और जिसे बहने का वक्त भी नहीं मिला, वह आइस में कवर हो गया। और मायूमी कह रही थी, सबसे पहले हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे रिसोर्सेस काफी ज्यादा हो, वहाँ पे कुछ दिन रेस्ट कर सकते हैं, और सभी मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं और फिर मेनलैंड की ओर निकल जाते हैं। और अगला स्टॉप हम लोगों का तो वो सिटी है शायद जिसका नाम लिंडो सिटी है। और रेन कह रहा था, हालांकि पोस्ट अपोकलिप्स स्नो स्टॉर्म के बाद इन सभी रास्तों का प्रैक्टिकल यूज ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। ये प्री अपोकलिप्स का मैप था जो कि अब सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे काम आ रहा है।